दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। वो बेच रहे हैं धरती को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। कसम मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये शब्द थे हमारे परिधान मंत्री या प्रधान सेवक श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। उन्होंने 2014 में सत्तासीन होने से पहले जो कैंपेन चलाई थी इलेक्शन की, उसमें ये शब्द उन्होंने कहे थे। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे प्रधानमंत्री ने न केवल देश के लगभग सभी संसाधन, सभी PSUs अपने दोस्तों को कौड़ियों के दाम बेच दिए, बल्कि हमारी सरजमीन का बहुत सा हिस्सा लद्दाख में चीन को सौंप दिया। चीनी सेना ने हमारे देश की धरती पर कब्जा किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का कहना था ना यहाँ कोई घुसा है ना घुसा हुआ है। तो इसकी पोल खुल गई जब राहुल गांधी लद्दाख मोटरसाइकिल पर गए। वहाँ उन्होंने जो चरवाहे हैं, जो वहाँ के बासिंदे हैं, जब उन लोगों से बात की तो पता चला कि हमारी सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा लिया है। जो चरवाहे वहाँ पर अपने जानवर चरने के लिए ले जाते थे, वो अब वहाँ नहीं ले जा सकते। कई ऐसी चौकियाँ थी, लगभग 65 चौकियाँ, जिसमें से 26 चौकियों पर भारतीय अपने कदम नहीं रख सकते। हमारी सेना वहाँ पर उनसे लड़ी, जद्दोजहद की, और हमारे 20 जवान, फौज के जवान मारे गए। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ना वहाँ कोई घुसा है ना घुसा हुआ है। ये क्या है और ऐसा क्यों है? एक देश का प्रधानमंत्री अगर अपने देश की रक्षा न कर पाए, अपनी धरती की रक्षा न कर पाए, तो क्या वो प्रधानमंत्री रहने के योग्य है? आप ये देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो मोदी लेकर के आया था चुनाव लड़ने के लिए, चंदा लेने का उसका एक तरीका, और इसमें उसने ये सुविधा भी दे दी कि विदेश से भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए पैसा भेजा जा सकता है। तो
अधिकतर पैसा जो इलेक्ट्रॉन का है वो चीन से जो आया है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इसी वजह से हमारे परिवहन मंत्री चीन का चाय भी अपने मुंह से नहीं ले पाते। ये बड़े दुख की बात है, ये बहुत ही शर्म की बात है। हमारे देशवासियों को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे फौजी जवानों की शहादत पर भी चुप रहे, जो व्यक्ति हमारे सैनिकों की शहादत पर वोट मांगे, चुनाव लड़े, तो क्या वो प्रधानमंत्री कहलाने के योग्य है? क्या वो व्यक्ति देशद्रोही नहीं है? क्या वो व्यक्ति देश का गद्दार नहीं है? तो ऐसे गद्दार व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए? क्या हमारे देश की जनता को सोचना चाहिए कि हम ऐसे गद्दार व्यक्ति, ऐसे देशद्रोही व्यक्ति का क्या करें? दोस्तों, अगर यही हाल